साजिश कर रहा है। सुनिए, काहे लड़ने के लिए नहीं देते हैं? आप हमको बढ़िया बात पूछते हैं तो बढ़िया बात न बोलेंगे कि खराब बात बोलेंगे? हम ठाकुर हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हम आपको तस्वीर खगड़िया माँ कत्यानी मंदिर न्यास से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि आज आपके सामने जो बैठे हुए हैं सन्नी भवेश जी, जो कि एक कत्यानी मंदिर न्यास में एक अहम जिम्मेदारी है। तो हम उनसे बात करेंगे आज यहाँ की जो व्यवस्था है और काफ़ी जो कत्यानी मंदिर है इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है और हर लोगों की निगाह आज इस माँ के मंदिर पर है। तो सबसे पहले तमाम दर्शकों को माँ कत्यानी की ओर से आप पर जो है सदैव कृपा बनी रहे और बात करते स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो भारत न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल है कि पहले और अभी में मंदिर में काफ़ी जो है बदलाव आया है। लोग दूर दूर से आते हैं और कुछ व्यवस्था यहाँ के बारे में जो क्या है नहीं है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ की मंदिर के कितने लोग सदस्य हैं, कितने लोग अभी इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? यहाँ अभी पब्लिक मेंबर जो है 10 हैं और हमारे डीएम साहब अध्यक्ष हुए, एसपी साहब संरक्षक हैं। मंदिर की विकास जो पहले मंदिर में जो यहाँ की कमेटी थी, पूर्व की कमेटी, भूतपूर्व कमेटी कहा जाए, जिस समय पंचायत की प्रतिनिधित्व हुआ करता था, उस समय जो यहाँ की जितनी भी आमदनी थी, जो दान होता था, उसके द्वारा मंदिर का जो डेवलपमेंट किया गया, मंदिर बनाया गया। मंदिर के बाद जितने भी धर्मशाला अभी देखा जा रहा है, पुराना जो भी है, वो सब 2009 से पूर्व से, मतलब कहा जाए 8 से पूर्व की जो बनी हुई है वही बना हुआ है। बीच में 2009 में कमेटी बनी, एक विवादित कमेटी बनी थी उस समय। उसके बाद लगातार विवाद में ही कमेटी रही। इस बार हम लोगों को 9 जून 2023 को हमारी कमेटी जो बनी, चार्ज मिला हम लोग को, तो शांति रूपेण कमेटी चली। कमेटी में किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ। जो अधूरा पूर्व से क्या हुआ कार्य था, हम लोगों ने उसको पूरा करने का कार्य किए हैं। जो कार्य बचा हुआ है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार से हम लोग ने मांग किया, हम लोगों को 8 करोड़ 19 लाख रुपया भी मिला। 19 लाख रुपया फर्स्ट फेज में, जिसमें कि हमारे डीएम साहब आलोक रंजन घोष का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। उस समय हमारे पर्यटन सचिव अभय बाबू थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमें 8 करोड़ 19 लाख रुपया मिला, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने में इन लोगों का अहम भूमिका थी। नीतीश कुमार हमारे सरकार का जब जगह तब सवेरा 8 करोड़ 19 लाख का वर्क चल रहा है। उसमें केजीबो है, धर्मशाला है और आईवी है, बाउंड्री है, गेट है, सौंदर्यीकरण के रूप में कार्य किया जा रहा है। सेकेंड फेज में भी हमारे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने भी 11 करोड़ का स्वीकृत कर दिए हैं। टेंडर में भी चला गया है 11 करोड़। तो सरकार की पूरी तरह से ध्यान यहाँ पर आ चुका है। और 8 करोड़, लगभग 19 करोड़ 19 लाख का 19 लाख सरकार से मिला है। अभी 8 करोड़ का फर्स्ट फेज का काम चल रहा है, सेकेंड फेज का अभी नहीं आया है। लेकिन आने के बाद आने वाले समय में जिस तरह आपका कामाख्या देवी मंदिर हो गया, वैष्णो धाम हो गया, इसी तरह से ये आगे चल के आप लोग देखिएगा। बहुत कुछ करना अभी बाकी है, धीरे धीरे शुरू हुआ है, काम होगा। लेकिन देखिए, जितना ये प्रचलित मंदिर हो चुकी है, कहीं न कहीं सब लोग जो है अब श्रद्धा से बहुत लोग आना शुरू कर दिए। सवाल है कि जिस तरह से देखिए अयोध्या राम मंदिर के बारे में एक खबर जो चली थी बीच में कि करोड़ों का जो चढ़ावा था वो इधर उधर किया गया, जो वहाँ के पुजारी थे, जो वहाँ श्रद्धालु लोग थे, जो मंदिर के अंदर रहने वाले लोग थे। तो कहीं न कहीं लोगों का सवाल है कि यहाँ की पारदर्शिता किस प्रकार की? देखिए, हम लोगों को 2023 में चार्ज मिला था 9 जून को। हम लोगों से पहले यहाँ की आमदनी जो थी और आज की आमदनी में जो है लगभग 3 गुने इजाफा हुई है। हम लोग के 3 गुना, हम लोग की जो उस समय की आमदनी थी उससे 3 गुना अधिक कहा जाए। सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करने में और कुछ में हम लोग उसमें डिफरेंस नहीं किया, सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की आमदनी शुरू हुई है। आमदनी की पूरी तरह से पारदर्शिता है, उसके लिए लेखा जोखा के लिए कैश बुक है। आमदनी जो आती है उसके लिए रसीद करता है, जो भी आमदनी आती है उसके लिए रसीद है। कैश के? हाँ, कैश के लिए। कोई चढ़ावा अगर जैसे कोई सोना चांदी चढ़ाते हैं, उसके लिए जितने वहाँ पर चढ़ाया जाता है उसको आकर के सारे कमेटी के बीच में उसको तौल करके फिर उसका जो है कैश बुक में मेंशन किया जाता है। तो जो भी हम लोग का चढ़ावा होता है उसको एक कमेटी के बीच वीडियोग्राफी के साथ उसको हम लोग जमा करते हैं। और जितने भी आमदनी होती है उसको सारा रुपया को जो है कैश बुक में चढ़ाते हुए प्रत्येक बेरागन सोमवार शुक्रवार, यहाँ मुख्य आमदनी सोमवार और शुक्रवार को ही होती है, उस आमदनी को हम लोग बैंक में जमा करते हैं और बैंक के ही माध्यम से हम लोग खर्च भी करते हैं। तो टोटल हिसाब कैश बुक और बैंक दोनों मिलता रहे।
तो हमारा यही प्रदर्शिता है। तो ठीक है, मान लीजिए कि आपने कितना बताए थे, 3 वर्ष का आप अभी बता दीजिए इनकम स्रोत का कितना हुआ प्रति? हम लोग का जब हम लोग पहली बार हमको चार्ज मिला लगभग उस साल 59 लाख रुपया इनकम हुआ था। कब मिला था आपको? 9 जून 2023 को। हाँ, इससे पहले तो आपके पिताजी सुने हैं? इससे पहले हमारे पिताजी लंबे अरसे तक यहाँ पर योगदान दिए हैं। हाँ। वो आज कितने वर्ष पहले? लगभग उनका योगदान तो 1978 से लेकर के आपका जो है 2001 तक रहे, बीच में फिर उन्होंने छोड़ दिए। फिर कुछ विवादित कमेटी आने के बाद जो है फिर उसमें समाज पूरे क्षेत्र के लोगों के कहने के अनुसार जो है फिर उसमें 4 व्यक्ति को नाम को जोड़ा गया था। उसी में उनका जो देखा गया था उसमें कुछ गलत पाया गया, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन के माध्यम से निष्कासित किया गया था और फिर कमेटी को संचालन किया। 2015 तक फिर रहे। 15 के बाद वो उम्र हो जाने के बाद वो अस्वस्थ रहने लगे, फिर छोड़ दिए। तो हम लोग माँ से जो है लगभग 5 वर्ष बीच में अलग रहे, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के विकास के कार्यों से। फिर लोगों का हुआ तो फिर हम लोग जो है 2001 में हम लोग की कमेटी बनी, उसमें भी विवाद चला, कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर गए थे, तो 2 वर्ष तक लगातार लड़ाई चली। किनसे विवाद चला, कुछ बता सकते हैं? कुछ ऐसे कमेटी घुस गए थे जिसमें कि धार्मिक न्यास परिषद बोर्ड में उसका जो है ट्रस्ट का रूल है कि जो व्यक्ति अपराधी चरित्र का हो वैसे व्यक्ति मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो उसी ग्राउंड पर उन लोगों को जो हटाया गया था, फिर एक कमेटी अच्छी बनी, अभी तक चल रही है। देखिए, मेरे चैनल पे एक जो है सुरेंद्र भगत भी आए हैं, तो देखिए हम सुरेंद्र भगत के विषय में कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं। वो एक नहीं, वो हाँ विवादित वाले भी इसलिए बोल रहे हैं। वो एक भगत परिवार है। मंदिर के रूल्स कह रहा है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहा हो वो व्यक्ति मंदिर का मेंबर नहीं हो सकता है। तो इस ग्राउंड पर जो व्यक्ति यहाँ से भगत और पुजारी हैं उसको मंदिर से बेनिफिट दी जाती है। मंदिर से हम लोग उनको रहने के लिए, खाने के लिए भोजन, वस्त्र भी देते हैं, और उनकी जीविका उपार्जन बच्चे के लिए भी हम लोग उसके मंदिर के गर्भगृह में जो आमदनी होती है उससे 50% उसके जीविका उपार्जन के लिए हम लोग देते भी हैं। तो वो व्यक्ति, वो परिवार लाभ लेते हैं मंदिर से। जो व्यक्ति लाभ लेता हो मंदिर से वो व्यक्ति मंदिर के मेंबर नहीं हो सकती। ये रूल्स है, हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड का ये रूल्स है कि जो व्यक्ति लाभ ले रहा हो वो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, किसी रूप से अगर लाभ ले रहा है तो वो व्यक्ति मंदिर का मेंबर नहीं हो सकता है। और वो भगत हैं, पुजारी हैं, उनके दादाजी भी, उनके पिताजी भी रहे, वो लोग भी थे। लेकिन वो लोग का एक होता है ना, मंदिर में आपका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, पूरे देश के एक एक भक्त का मंदिर में अधिकार है। जो व्यक्ति 1 पैसा दान दिए भी हैं या नहीं भी दिए हैं उनको जानने का अधिकार है कि मंदिर का पैसा, मंदिर की आमदनी, मंदिर में क्या धर्म के रूप में खर्च होती है और क्या विकास के रूप में खर्च होती है, उसको जानने का अधिकार है। और कोई व्यक्ति उस आमदनी को सिर्फ अपना व्यक्ति निजी स्वार्थ में खर्च करे, निजी आमदनी बनाए, निजी मंदिर बनाया जाए, उस व्यक्ति पर हम क्या कह सकते हैं? उसका निर्णय स्वयं आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए जिला प्रशासन है, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। विस्तारीकरण तो मंदिर हुआ, अंत में सवाल है मेरा कि काफ़ी मान लीजिए ठीक है, इसका और भी कोई समाज हित के हितों के लिए काम किया गया है इस मंदिर के द्वारा? देखिए, मंदिर में समाज हित में तो सबसे बड़ा यही है कि जब आप इसको धर्म के रूप में प्रचार प्रसार करते हैं, जब आप इसको पर्यटक रूप में विस्तार करते हैं, तो लोकल में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होती है। अभी कम से कम 200 व्यक्ति को तो कम से कम रोजगार मिला है। मान लीजिए 200 व्यक्ति तो दुकान खोले हुए हैं, 200 व्यक्ति का रोजगार उससे चल रहा है। कम से कम 50-60 व्यक्ति जो है, कम से कम 50-60 व्यक्ति तो कम से कम पंडित हैं, उनका उपार्जन चल रहा है। 40-50 व्यक्ति तो कम से कम भगत हैं, उनकी उपार्जन हो रही है। 15-20-25 व्यक्ति पंडा लोग हैं जो चंदन लगाते हैं, उसको रोजगार मिला हुआ है। कोई जैसे स्कूल या संस्था या मेडिकल आमदनी, अभी उतनी बड़ी आमदनी नहीं हुई है। आने वाले समय में जिस तरह की आमदनी होती है तो हम लोग इस तरह का विचार रखे हुए हैं कि बहुत ऐसे कुछ वर्क हैं जो किया जाएगा। तो हर दिन जो है डायरी मेंटेन होती है, फिर ये हिसाब जिलाधिकारी के? हाँ, सारा चीज़ हम लोग देते हैं, यहाँ से बोर्ड तक भेजते हैं। हम लोग एक पेपर हम लोग रखते हैं कार्यालय में, एक डीएम साहब को भी भेजते हैं, इसके बाद फिर हम बोर्ड में भी देते हैं। और ये क्या कहते हैं कि सीसीटीवी भी हर जगह? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जहाँ हाँ, एक जगह। हाँ, एक जगह। देखिए, आपसे बात कर रहे थे, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सन्नी कुमार भवेश हूँ और मैं पेशा से ग्रामीण डॉक्टर हूँ, ग्रामीण रूप में अपना प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पिताजी यहाँ के रोहियार पंचायत के मुखिया और चौथा प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं और माँ कात्यायनी मंदिर में 1978 से लेकर के लंबे अरसे तक कहा जाए 30-35 वर्ष तक उनका योगदान रहा। मंदिर के बाद जितने भी स्ट्रक्चर या भूमि अधिग्रहण हो या धर्मशाला हो, उसमें बहुत सारा उनका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आपको भी किसी तरह का अगर माँ कात्यायनी धाम के बारे में विचार है तो ज़रूर कमेंट करें। और हम दूसरे साथी से भी बात करेंगे, यहाँ के जो एक वर्तमान सरपंच साहब हैं उनसे बात करेंगे कि देखिए
जहाँ आमद वहाँ हिसाब, सीधा फंडा है। और जब हिसाब क्या है इस मामले में थोड़ा हम आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे सरपंच साहब। पहले आप अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम विनोद यादव, हाँ। वर्तमान सरपंच और इस कमेटी के सदस्य भी हैं। और मैं तो पहले नहीं कहा कि मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पर जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं के द्वारा जो भी पैसा जमा होते हैं वह हम लोग शाम को गिनती करके बैंक भेजते हैं। बैंक से बाय जो जमा होते हैं वह पासबुक में पिनअप करके रख दिया जाता है। उसको फिर हम लोग छानबीन करते हैं, कितना रुपया दिए, कितना जमा हुए, वो देखते हैं। तो देखते, लेकिन सवाल जिस तरह से देखिए एक सुरेंद्र भगत जी लगातार वो उठा रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और भवेश जी भी बोले कि उनके बाप दादा भी रहे थे, सेवा दिए हैं, तो फिर उनको इस ट्रस्ट से क्यों दूर रखा? ठीक है, उनके बाप दादा भी रहे, हम कहाँ कहते नहीं रहे। उससे पहले जो कमेटी रहे वह भी उनके बाल बच्चा कहेंगे कि हम कहाँ रहे, हमको कहाँ रखे, ये भी तो सवाल है। वो जो ट्रस्ट के माध्यम से और जिला अधिकारी के माध्यम से जो लिखित करके भेजा गया है, जिस कमेटी को कायम किया गया, वह कमेटी काम कर रहा है। यही बात है और कोई बात नहीं है। अब वो कहेंगे कि हमको रखिए, हमको रखिए, तो संभव है? नहीं संभव है। इसीलिए हम हैं अभी, फिर कमेटी 5 साल के बाद तय होंगे, कौन बनेंगे नहीं बनेंगे हमको क्या पता है। और वो ये भी बोले कि जो हिसाबबारी जो है मनमाने ढंग से वो कर, नहीं, ये गलत बात है। वो अपने अनुकूल बोले होंगे, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं है। आप लोग सब चीज़ करते हैं और सब चीज़ देख रेख करते हैं, कहीं कोई इधर उधर नहीं करते हैं, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। चलिए हम लगातार पहले भी आपको तस्वीर दिखाए थे और आगे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब ये माँ कत्यानी जो धाम है, ये एक बड़ी रूप में तैयार होने को जा रही है। तो इसलिए सवाल ये है, मंदिर सार्वजनिक है और इस पे सबों का अधिकार है, जानना, समझना और देखना। ये नहीं कि सिर्फ जानकारी ही लेना अधिकार नहीं है, आपको मंदिर का देखरेख करने का भी अधिकार है। आप सवाल करते हैं तो इसका वर्क करने के बारे में भी सोचें। इसलिए सिर्फ सवाल करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बड़ी बात है कि इस मंदिर से कम, जैसा मैंने देखा है कि कम से कम 300 से 400 लोगों को रोज़गार मिला है। ये कम बड़ी बात नहीं है। एक फैक्ट्री में लोग 150 लोग काम करते हैं, लेकिन एक मंदिर में अगर 300 लोग वर्क कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनका घर चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है, और माँ की कृपा से कहीं न कहीं यहाँ पे हर दिन एक VIP गेस्ट भी आते हैं, तो वो भी, उनका भी निगाह होती है कि जो है यहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए। तो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि आगे भी मैं पारदर्शिता जो इसमें लानी चाहिए वो हम लाने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक मैंने कोशिश हुआ मैंने किया। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो